थोड़ा सा शायद आप लोगों को अटपटा लगे, खेल में आमतौर पर बात होती है तो क्रिकेट की होती है, लेकिन आज हम भारत के खेल की बात करेंगे, हम खो खो की बात करेंगे। क्यों, वो आप एक एक करके समझ लेंगे जैसे जैसे हमारी ये बातचीत आगे बढ़ेगी। सबसे पहले मैं सुधांशु मित्तल जी को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी। पहचान राजनेता की है, लेकिन खो खो से बहुत बड़े रूप में जुड़े हैं और किस तरीके से अब खो खो का विस्तार हो रहा है वो भी हम उनसे जानेंगे। इसके साथ ही स्वागत कीजिए नसरीन का, स्टेज पर आने के लिए गोल्ड मेडलिस्ट हैं। भारत के लिए इन्होंने जीता है 4th एशियन खो खो चैंपियनशिप में, अर्जुना अवार्डी हैं, कैप्टन है खो खो टीम की। साथ में स्वागत कीजिए प्रदीप वाइकर का, जो कि लीड प्लेयर हैं विनिंग इंडियन टीम के साउथ एशियन गेम्स जो 12वां अभी हुआ है उसका। बहुत बहुत स्वागत है, आइए। तो अगर अपने बचपन को याद करिएगा, मैं कहूंगी कि अगर गली के खेल को हम याद करते हैं तो या तो पिट्ठू याद करते हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग खेल हो जाते हैं। बैडमिंटन भी हमारे यहाँ गली क्रिकेट ही, और क्रिकेट भी हमारे यहाँ गली में जो खेला जाता है उसी को दरअसल मुख्य मंच पर पहुंचने से पहले मान्यता प्राप्त है हम सब की, हिंदुस्तानियों की। पर खो खो और कबड्डी दो ऐसे खेल जिसके जरिए हम पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि वो धीमी रफ्तार से ढीले ढाले चलने वाले खेल नहीं है, ये वो खेल है जिसमें एक्शन है। सुधांशु जी, अगले साल यहां वर्ल्ड कप होने वाला है। श्वेता जी, आप सबको जान के खुशी भी होगी और हैरानी भी होगी। आज अपनी माटी का खेल जो पहले तो मैट पे आया, आपने कहा गली मोहल्ला गांव कूचा, मतलब हर जगह जो है सबने खेला था, क्योंकि इससे पैसे तो लगते ही नहीं थे और कोई इक्विपमेंट भी नहीं चाहिए था, तो ये मास स्पोर्ट था। मैं आज तक जितनों से मिला हूं, जब भी मैंने खो खो का जिक्र करा एक आंख में चमक आ जाती है। कहते हमने भी खेला है, और शायद ये खो खो का सत्य है। जितने लोगों ने खो खो को खेला है, कोई शायद दूसरा खेल ही नहीं है उतना जो व्यापक तौर पे खेला गया है। तो पहले ये खेल मिट्टी पे आया, मिट्टी से मैट पे आया, और मैट से इसकी जो सुगंध है, इसका जो सौंदापना है, आज विश्व के 55 देशों में फैल चुका है, और अगले साल के अंत तक 90 देश में खो खो खेला जाएगा। और जब मैं इसका जिक्र करता हूं तो एक और बता दूं मैं, ये वहां पे जो भारतीय मूल के निवासी रह रहे हैं उनके बीच में नहीं है, ये उन देशों के मूल निवासी जो हैं वो इस खेल को खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका में 1000 स्कूल हैं जहां पे खो खो खिलाया जाता है। तो आज अपनी माटी का खेल, अपना विशुद्ध खेल, हमारा पारंपरिक जो खेल है वो विश्व भर में फैल रहा है, और इसकी ख्याति किसी भी खेल के मुकाबले अब कम नहीं होने वाली। ये भविष्य है हमारा। कितने लोग खो खो खेल चुके हैं? देखिए, ये अच्छी चीज है। अच्छा, जी, थोड़ी देर में हम लोग स्टेज पे भी जरा खेलने की कोशिश करते हैं खो खो। नसरीन, ये बताइए कि मैं यहाँ पर वो सब चर्चा नहीं करूँगी कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस एक खेल को या नहीं। मुझे लगता है कि अब एक लेवल प्लेइंग फील्ड इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको हमेशा एक ब्रॉडकास्टर की ज़रूरत नहीं होती है। अब ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं कि खेल अगर आप सकते हैं तो दुनिया देखती है। ओलंपिक्स तक में बिड करने का हम सोच रहे हैं कि हम इस खेल को बिड करने का नहीं, माफ़ कीजिएगा, हम चाहते हैं कि ओलंपिक्स में खो खो एक खेल के तौर पर शामिल हो। ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। आप सब जो इतना अभी नींव डाल रहे हैं उस मेहनत का, उसको हम साकार होते देख सकते हैं। खो खो को प्रोफेशनली क्यों चुना था आपने? माइक ले। जैसे कि आपने मेरे से क्वेश्चन करा, हमारे घर की जो आर्थिक स्थिति थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं किसी और गेम में जाऊं, उसके इक्विपमेंट परचेज करूं, तो वो चीज़ें मेरे से नहीं हो पाया। तो खो खो में क्या था, अपना टैलेंट दिखाओ और आगे आओ, और वही चीज़ हुआ। आज मैं इंडिया टीम की कैप्टन हूँ और अर्जुन अवार्डी हूँ। तो यही टैलेंट है कि मैंने अपना टैलेंट दिखाया और आगे आई। तो सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ सुधांशु मित्तल जी का, MS त्यागी जी का, जिन्होंने खो खो को इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया जो आज हमारी पहचान है आप लोगों के थ्रू, कि आप लोग हमें इतना सपोर्ट कर रहे हो, मीडिया इतना सपोर्ट कर रही है। तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि जो सपोर्ट क्रिकेट को मिल रहा है आज, जो सपोर्ट अदर गेम को मिल रहा है, वो आज खो खो को मिल रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है। और
मैं बताना चाहती हूँ, जैसा कि मैं पहले देखती थी कि कोई बड़े सेलिब्रिटी क्रिकेट को माना जाता था। अब मैं कहीं जाती हूँ तो मतलब मेरे साथ सेल्फियाँ लेते हैं, और किसी शॉप पर जाऊँ तो वहाँ मतलब मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि खो खो से मेरी एक जो पहचान मिली है वो अब मेरी सेल्फ पहचान है कि मैं खो खो प्लेयर हूँ। तो जैसे उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा था वो अब हमें मिल रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग देश रहा को है। सम्मान दिलाएंगे तो जरूर आपके साथ। ना केवल देश को, इसमें क्या है, अब ये क्योंकि जो दिखता है, वो कहते थे जो दिखता है बिकता है। सही बात। तो खो खो की जब लीग चालू हुई तो सीजन 1, सीजन 2 के आखिरी में तो 22 करोड़ की इंगेजमेंट थी टोटल। क्योंकि हाँ, क्योंकि अपने देश का खेल है ना। ये 6 टीमों का था। वो 6 टीमों का था, लेकिन ये जो वर्ल्ड कप का आपने जिक्र करा, 13 जनवरी से 19 जनवरी से जो तक जो वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें 41 टीमें हैं, 24 देशों की टीमें आ रही हैं। और कौन कौन से देश, आप सोचिए, कल्पना करिए। एक तरफ अमेरिका है तो फिर अर्जेंटीना, पेरू, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, गाना, युगांडा, कीनिया, जर्मनी, हॉलैंड, पोलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, अरे पाकिस्तान का तो मैं जिक्र करना भूल गया, पाकिस्तान भी है जी, फिर बांग्लादेश है, फिर ईरान है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मतलब। और ये जो हमारे पास एंट्री आई थी वो 36 देशों से आई थी, लेकिन क्योंकि ये वर्ल्ड कप है तो हर महाद्वीप के सीमित देश को लिया जा सकता है। तो इतना इसमें लोगों ने परिश्रम करा है, इतना पॉपुलर है ये। अच्छा, जब ये मिट्टी से मैट पे आया वो सफर बड़ा रोचक है, क्योंकि खो खो के लिए बड़ा स्पेशल मैट चाहिए। देखिए, इसमें जब ये खिलाड़ियों से पूछिए, जब ये स्काई डाइव करते हैं, हवा में तैरते हैं, और जब लैंड करते हैं तो ये चेस्ट पे लैंड करते हैं या इन पे शोल्डर पे लैंड करते हैं, तो इनकी इंजरी ना हो, इसके लिए वो जो मैट है उसमें सॉफ्टनेस होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी सॉफ्ट ना हो कि ये उनकी स्पीड इस पे वो हो जाए, इम्पैक्ट कर जाए। तो इसलिए बहुत 25 के करीब मैट, त्यागी जी बैठे हुए हैं मेरे सामने, ये इन्होंने बड़ी मेहनत करके ये मैट जो है तैयार करा, ताकि करेक्ट डेंसिटी में इसकी स्पीड रह जाए। इसी वजह से, और दूसरा काम क्या हुआ, इस खेल को स्पेक्टेटर फ्रेंडली बनाया गया, कि भाई जो जना देख रहा है उसको इसमें मनोरंजन दिखना चाहिए, उसमें रोमांस दिखना चाहिए, रोमांचक खेल होना चाहिए। वो अपनी सीट के आगे बैठे और इंतजार, अरे जब तक ये आवाज ना निकले तो क्या मजा आएगा। नहीं, सही बात है। आप कॉमनवेल्थ गेम्स में, आप सबको याद होगा जब भारत में आयोजित हो रहा था, कई ऐसे खेल थे जो चूंकि इंग्लैंड के बाद हमारे हुए थे, ऐसे कुछ तो ऐसे 9 पिन बॉलिंग, उसके नियम ही नहीं समझ में आया, इतनी धीमी रफ्तार से हो रहे थे, लग रहा था धीमी रफ्तार का होने के लिए। खैर, किसी खेल के विरुद्ध नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अपने जो खेल है ना, अपनी मिट्टी के प्रति, इसलिए आपकी भी कहानी हम सुनना चाहते हैं जरा। और अभी जो दौर चल रहा है, चाहे वो लीग की बात हो, चाहे वर्ल्ड कप की बात हो, चाहे ओलंपिक्स की बात हो, ये रोमांच से भर रहा है आपको? पूरा। मैं 25 साल से खो खो खेल रहा हूँ, और मैंने पहले भी लगता नहीं है देखकर मुझे वाकई लगा कि आप एक्चुअली वही एनर्जी मुझे खो खो ही देता है। हर रोज प्रैक्टिस करो और फिर परफॉर्म करो, ये खो खो की देन है मुझे। तो मैं 25 साल से खेल रहा हूँ। पहले हमारा खो खो मिट्टी पे खेला करते थे, पर अभी जब से सर आए हैं तो इंटरनेशनल गेम करना है, तो इसीलिए मैट पे अभी खेल रहे हैं। पर बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि ये मैट पे खेला जा रहा है, अभी अब पूरे वर्ल्ड पे खेला जाएगा। अल्टीमेट लीग आई तो मित्तल सर ने और त्यागी सर ने बहुत हमारे ऊपर, खो खो के ऊपर हाथ रखा है कि बड़े प्लेटफॉर्म पे लिया जाए खो खो को, तो बहुत बड़ी अच्छी बात लगी। ये पहुंचेगा, आपको यकीन है? यस, पूरा यकीन है। क्योंकि मिट्टी के दौर से निकलकर मैट तक आना, हालांकि और भी खेल रहे हैं जिन्होंने ये ट्रांजिशन किया है, लेकिन यहाँ पर ये भी है कि हमें भारत से निकालकर दुनिया के दूर दूर के देशों तक ये पहुँचाया जा रहा है। पर जो इंडिया का नेचुरल एडवांटेज है, और पाकिस्तान से उसमें ज़बरदस्त कंपटीशन रहा है, चाहे खो खो हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे स्क्वॉश हो जिसमें हमारा लंबे समय तक वो रहा, लेकिन क्या खास काबिलियत एक हिंदुस्तानी, मतलब होता नहीं कि हिंदुस्तानी खेल है, ठेठ देसी खेल है, तो उसमें क्या होता है जो आप लोग का अपर हैंड रहेगा ही विदेशियों पर?
हमारा स्किल्स बाकी देशों से ऊपर रहेगा ऐसा मुझे लगता है। पर जो एफर्ट्स ऑस्ट्रेलिया ले रही है, नेपाल ले रही है, बांग्लादेश ले रही है, वो काबिल तारीफ है। हम देख रहे हैं, थोड़े वीडियोस आ रहे हैं उनके प्रैक्टिस के, तो उनके साथ बड़ा ही अच्छा हमारा मुकाबला रहेगा। तो हमें लगता है कि हम स्किल्स में उनसे ज़्यादा ऊपर रहेंगे। 12 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। यहाँ मैं बुलाऊं आप दोनों के अलावा 10 को और, या सुधांशु जी आप भी खेलेंगे? 10 वॉलंटियर्स चाहिए। यहाँ आ जाएंगे। आप वॉलंटियर कर रहे हैं? आइए आइए आइए, 10 वॉलंटियर चाहिए कुल। आइए आइए। तो वाह वाह वाह। इसमें श्वेता जी एक बड़ी चीज आइए, थी, इतने तुम लोग तैयारी करो, मैं एक वो सुनाता हूँ। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने आइए, सीढ़ी से आइए। 4 बार मन की बात में कहा कि हम लोग बाहर के खेल खेलते हैं। इनके साथ खेलना है भाई, खड़े हो जाओ। हाँ। उन्होंने कहा कि हम बाहर के खेल खेलते हैं, ऐसा क्यों नहीं है कि अपने देश का खेल बाहर जाए। और वो मूल मंत्र जो था हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हमने कहा क्यों नहीं है, अपना देश का खेल बाहर जाएगा। और गर्व से कहता हूं कि ये पहला हिंदुस्तानी खेल है जो इतना ज्यादा फैला है, क्योंकि इसमें स्पीड है, स्टेमिना है, एजिलिटी है, रिफ्लेक्सेस है, स्ट्रैटेजी है। मतलब ये एक प्रिपरेटरी गेम है किसी और खेल के लिए। सचिन तेंदुलकर जी थे, विनोद कुंबली जी थे, ये लोग क्रिकेट खेलने से पहले खो खो खेलते थे, ताकि इसके जो स्पीड और स्किल्स के सेट्स हैं सही वो बोल रहे हैं। उनको बाकी गेमों में अपनी फिटनेस को अपना हर बढ़ाए एक रखने चीज के को, लिए तो ये एक बड़ा, करती ये है। हर खेल के लिए एक प्रिपरेटरी गेम है। एंड उसकी वजह से इसकी जो पॉपुलैरिटी है और जो इसका जो देखने का जो लुत्फ आता है वो एक अलग लेवल का है। चलिए, आज नसरीन और प्रतीक हमारी इस एजेंडा आज तक की खो खो टीम को जरा कुछ टिप्स देकर जाएगी। कल के दिन हो सकता है सब खेलेंगे, पूरी दुनिया आ रही है खेलने के लिए। क्या करना है पहले उसमें लाइन में? तो लाइन में बैठाएंगे। हमने एक चीज और करी है, हमने कोर्ट को छोटा करा ताकि ये टेलीजेनिक बन जाए, ताकि ये ज्यादा टेलीजेनिक बन जाए। हमने कोर्ट को 9 प्लेयर्स की जगह 7 प्लेयर्स की एक इनिंग करी। कोर्ट को एक उल्टा उल्टा। हाँ, आप घूमो अच्छा, पीछे करो। आप वापस आप सर, आप अब सूट वाले लोग सोच रहे हैं क्यों आगे। आप सर, हाँ, दैट इज हाउ इट इज। थोड़ा डिस्टेंस करिए। स्कूल का भूल गए सब, याद है सर, थोड़ा आप इधर बैठ जाइए। ज्यादा तो नहीं हो गए खिलाड़ी? ठीक है। ये दोनों दौड़ेंगे ना? हाँ, मैं हट जाऊं यहाँ से, रुकिए पीछे। ये इसको कुर्सियां पीछे करनी पड़ेंगी थोड़ी। चलो कोई बात नहीं। हाँ ठीक है। दिखाओ ना जरा। एक्टिव चेजर एंड नसरीन आप भी माइक ले लीजिए। वो आउट करेगा, नसरीन और मैं डिफेंस करेंगे। नहीं, एक जना तुम में से पकड़ो, एक जना डिफेंड करो। ओके, आप करो। हाँ, मैं आपको हाँ। नसरीन खो देगी, मैं डिफेंस करूंगा। एज ए डिफेंडर मैं भागूंगा। चलो, वैसे ही जो हमारा कोर्ट है उससे ज्यादा बड़ा हो गया ही है। चलो, दो खिलाड़ी उठ गए। आउट। वाकई। हाँ, त्यागी जी कोच रहे। ये देखो, ये भी पकड़ा गया। तो देखिए, बड़ा एंटरटेनिंग गेम है। इसमें बड़े अच्छा, अभी तो एक स्काई डाइव भी मार के दिखा दो ना जरा। हाँ, कौन कर रहा है ये? जिस समय पकड़ते हैं तो पकड़ने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए स्काई डाइव मारते हैं ये लोग। अच्छा, हाँ, नहीं यहाँ पर देख लीजिएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये बड़ा कस्टम है। चल, आप बैठ जाइए, वापस बैठ जाइए। आप लोग हट जाइए। हाँ, उसके बाद मैं देखूंगी जो वॉलंटियर्स है उनमें से कौन ऐसा डाइव मारेगा।
ये देखिए, isn't this so beautiful? या मतलब मैंने ये कह सकता हूं कि स्पेक्टेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी खेल से ज्यादा मनोरंजक और आकर्षक खेल अगर कोई है तो खो खो है। देखिए, ये लुक एट दिस। और ये जो रिफ्लेक्स है इनके, ये जो एजिलिटी है इनकी, इसका कोई मुकाबला नहीं है। इसीलिए आज विश्व भर में खो खो फैला है। और जब आप टेलीविजन पे देखेंगे इसको, द एक्शन इज अमेजिंग। नहीं, ये बताइए, क्रिकेट टीम तो अपनी फिटनेस के लिए खो खो खेलती है, आप अपनी फिटनेस के लिए क्या खेलते हैं? माइक लीजिए, माइक। खो खो हम फिटनेस के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे लंगड़ी है हमारा बेस गेम है, गोल खो खो है, तो ये हमारा बेस गेम है। थैंक यू, बहुत बहुत ये हम बहुत बड़ा सब support करते होने के लिए, thank you। हैं हमारी फिटनेस के लिए, जैसे राउंड लगाना स्टेमिना के लिए। एथलेटिक्स के बेस पे भी हम खेलते हैं कि जैसे डिफेंस में हमें ज़्यादा स्टेमिना लगता है तो हम लॉन्ग रन करते हैं, 400 मीटर ट्रैक पे ज़्यादा से ज़्यादा भागने की कोशिश करते हैं, शटल रन ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। फिर हमारे मॉर्निंग में जिम सेशंस भी रहते हैं, जैसे कि पावर चाहिए, स्पीड चाहिए, तो वही हम ट्रेनिंग भी लेते हैं, जैसे एथलेटिक्स में लेते हैं कि स्पीड बढ़ाने के लिए जो ट्रेनिंग करना चाहिए वो हम करते हैं। और स्किल्स के लिए हम वही लंगड़ी और गोल खो खो हमारा बेस गेम है जो बोलते हैं, तो उसको ज़्यादा फोकस करते हैं। मुझे लगता है श्वेता जी, बाकी दो सेशन चीज़ हम खड़े बताऊं होकर ही बातचीत कर लेते हैं। दो चीज बड़ी मनोरंजक है। एक तो ये है कि खो खो के अंदर हम लोगों ने स्पोर्ट्स साइंस पे बहुत ध्यान दिया है, क्योंकि हम सबका मानना है कि एक्सीलेंस और पोडियम के बीच का जो सफर है वो स्पोर्ट्स साइंस है। फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड न्यूट्रिशन, ये तीनों चीजें जो हैं आज चैंपियंस बनाती हैं। इन सब का जो है, जब तक गैप एनालिसिस 3D मैपिंग के साथ जब ये खेलते हैं, खड़े स्टैटिक नहीं, जब ये खेलते हैं, जब उसकी मैपिंग होती है तो आपको एग्जैक्टली पता है कि इनकी कमियां क्या हैं। तो ट्रेनिंग में आप उन कमियों पर ध्यान देते हैं। देखिए, जितना फिजिकल फिटनेस जरूरी है उतना मेंटल फिटनेस जरूरी है। तो हमारा साइकोलॉजी का प्रोग्राम और न्यूट्रिशन, इनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट हर एक की इंडिविजुअली मैप्ड होती है, और किस समय वो उसकी रिक्वायरमेंट है, जिस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस समय रिकवरी कर रहे हैं। तो ये सारी जो स्पोर्ट्स साइंस है, इसका एक बड़ा हमारे यहाँ प्रचलन है। इस वजह से हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं। एक और चीज़ है, इन सब का जो है स्टाइलिस्ट लोगों ने इनका मेकओवर करा है। अच्छा। ताकि अपने आत्मविश्वास में ये खुद माने कि ये चैंपियंस हैं, स्टार्स हैं। और इसी वजह से आप किसी भी खो खो खिलाड़ी को देख लीजिए, वो कैमरा शाई नहीं मिलेगा आपको। बहुत इन्होंने मॉक इंटरव्यू ये सारे बड़ी करे अच्छी हैं। बात है। तो एज पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ खो खो, दीज आर ऑल पता है, इंटीग्रल कई बार कहा जाता है ना, जब शुरुआत से हम लोग स्पोर्ट्स कवर करते थे तो ये होता था कि एक पॉलिटिशियन का क्या काम है एक स्पोर्ट्स फेडरेशन में। ठीक है, पूरा जो स्टाफ होगा आपका, बैक एंड स्टाफ होगा, कोचेस होंगे, वो सब उस खेल से जुड़े होंगे। लेकिन अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर थोड़ा सोचने वाला ऐसा आ जाता है ना कि क्या बदल दें, क्योंकि खेल को भी तो आगे बढ़ने के लिए नसरीन ये मदद चाहिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल। अपने मेकओवर से कितनी खुश हुई थी और कितना कॉन्फिडेंस आया था, बताइए। सर के आने से जो हमें एक नई ऊर्जा मिली है, जो उनकी सोच है कि खो खो को जो माटी का गेम है, कहते थे कि बचपन में इस गेम को सबने खेला है, अब भी देखा हमने कितना अच्छा खेला सबने। तो बचपन का जो गेम था, आज वो पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में जो उसकी पहचान है, वो सर के आने से ही मिला है। और मुझे बहुत प्राउड है इस चीज़ को देखते हुए कि सर के आने से जो हमारी एक पहचान है वो हमें मिल रही है। और जो सर का एक सपना था कि हमारा गेम वर्ल्ड कप तक जाए, ये बहुत टाइम से चल रहा था और आज वो साकार होने जा रहा है। आज हम कैंप में हैं और हमें इतना अच्छा सब कुछ इतना बढ़िया मिल रहा है कि हमारा न्यूट्रिशन का ध्यान, हमें स्लीप कब करना है, हमें कब उठना है, मतलब हर एक चीज़, मीडिया को कैसे फेस करना है, सबसे बड़ी बात तो मीडिया को कैसे फेस करना है, वो ट्रेनिंग चल रही है हमारी। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। हमें आगे से ही हमें एक पहले से ही प्रिपरेशन मिल रही है कि हमें कैसे मीडिया को फेस मुझे करना है। यकीन है जितने लोग देख रहे होंगे उन सबको बहुत खुशी मिल रही होगी ये बातें सुनकर। जी जी। इसमें दो और यूनिक चीजें हैं। एक तो है कि ये जो वर्ल्ड कप हमारा हो रहा है, ये बेंचमार्क इवेंट है, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे लुक एंड फील में हो, हर चीज में दिस विल बी द अल्टीमेट।
हमारी ऐप जो कहाँ है, देखेंगे हम ये वर्ल्ड कप? ये इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम जो है यहाँ उसमें- दिल्ली में हो रहा हाँ है। दिल्ली में हो रहा है। टिकट्स फॉर सेल हो चुके हैं अभी। वो अभी टिकट्स रखेंगे या सारे को सबको, क्यों अपने अच्छा, खेल को free for वी all। वांट एवरीबॉडी टू कम एंड जॉइन अस। हाँ। हम चाहते हैं सब जने आए, इसलिए फ्री फॉर ऑल। किस समय से है ये सब? ये लोगों को पता ये जो होना है चाहिए। जी। 13 तारीख को इनॉग्रेशन जो है वो जनवरी। 6:30 बजे से होगा शाम को, एंड दिस विल गो लाइव, तो सब देख पाएंगे। हम विश्व भर में इसको लाइव करवा रहे हैं। एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, इन सब बच्चों के लिए पहले क्या था, खो खो खेलने के बाद लोगों को भविष्य नहीं लगता था, लगता था बस आगे क्या होगा हमारा। लेकिन मैं केंद्र सरकार का आभारी हूँ। स्पोर्ट्स को जो नौकरी के लिए स्पोर्ट्स कोटा होता है उसमें खो खो को ऐड कर दिया। अच्छा, अब तक 3,000 बच्चों को नौकरियां मिल चुकी हैं। नसरीन से पूछिए, अच्छा, ये खुद इनकम बिल्कुल। टैक्स में काम करती है। अरे मैं खो खो के बेस पे ही मेरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नाम आया और मैं अभी वर्किंग में हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात क्योंकि है। समय ऊपर है, इलेक्ट्रिसिटी लेकिन बोर्ड प्रतीक में। आप कुछ बोल रहे थे, आप अपनी बात के साथ समाप्त। मुझे भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में महाराष्ट्र में जॉब मिली है खो खो की वजह से, और जब 18 साल कंप्लीट हुए तभी मुझे जॉब मिली। तो एज अ प्रोफेशन में अभी प्रोफेशनल खो खो प्लेयर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। हम जी एक सिर्फ लास्ट में कहना चाहता हूँ, देखिए हम लोगों ने तो, हम तो संघ में थे, हम लोगों ने शाखा में खेला ये, और कभी कल्पना नहीं थी कि ये खेल में इतना रोचक हो सकता है कि विश्व भर खेलेगा। लेकिन जो सहयोग और समर्थन अभी तक मिला है और आप लोगों से मिला है, कितनी बड़ी बात है। इस मंच पे आके खो खो का जिक्र हो रहा है, उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आप समर्थन दीजिए, जी। लोगों तक पहुंचाइए, हम इसको विश्व में पहुंचा देंगे। जरूर। 2032 ओलंपिक में खो खो लाएंगे, 2030 एशियन गेम्स में खो खो को लेके आएंगे। आप लोग समर्थन दीजिए। और गोल्ड पक्का उसके बाद। हाँ, हिंदुस्तानियों को गोल्ड पसंद है, जी। तो हिंदुस्तानियों के लिए 2 गोल्ड तो हम जरूर लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम सब जरूर आपके साथ जुड़ेंगे इस खेल के माध्यम से। आप देश का नाम आप ऊंचा लोगों की करते बहुत रहें। ज्यादा नीड है हमें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।